नमस्कार एंड जय हिंद एवरीवन। सो ये एक डेमो वीडियो है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को जस्ट 59 रुपीज में। और मैं फिर से बता दूं, ये रुपीज मुझे नहीं मिलेगा, मैंने मुझे ही मिलेगा यानी। लेकिन 40% के अराउंड यूट्यूब टैक्स काटता है, बाकी पैसा मुझे मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप 59 दे रहे तो वो मुझे मिल जाएगा। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि कोई कमेंट में आके बोलेगा कि इतना इतना इतना। ठीक है, तो मैं समझा दिया हूँ। तो सबसे पहली बात मैं एक चीज बता दूं कि आपको मिलेगा क्या, ये मैं उस वीडियो में बता चुका हूं। उस वीडियो का लिंक जो है उस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा। आप जाके देख लीजिएगा कि क्या क्या आपको मिलेगा। ये डेमो वीडियो है, तो मैं मेनली उसमें स्टैटिक जीके करवाऊंगा। और जो मेन चीज है वो है इंग्लिश कंप्लीट स्टैटिक जीके का, जिसमें सबसे पहले डांस कवर करूंगा, फिर स्पोर्ट्स कवर करूंगा, फिर मिक्स क्वेश्चन रहूंगा और भी सारे टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, तो डांस वीडियो चाहे आप एसएससी की एग्जाम दो, जेडी हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा बहुत। आप इस वीडियो के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि कितना डिटेल में मैं एक एक वीडियो को कराऊंगा। ठीक है, आप उस हिसाब से वो सोच के आप 59 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासिकल डांस आज पढ़ूंगा हम लोग। लेट स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले मैं बताऊं कि मैं एस एस सी जी डी 2021 क्लियर किया हूँ, एस एस जी डी 2022 क्लियर किया हूँ, और एयरफोर्स 2023 का जो फर्स्ट इंटेक है ये मैं क्लियर किया हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहली बात कि हाउ मेनी क्लासिकल डांसेस इन इंडिया। तो क्लासिकल डांसेस की अगर बात करूं तो टोटल 8 क्लासिकल डांस है इंडिया में। कितने हैं? 8, टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया में। सो टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया में। और आपका जो ये क्लासिकल डांसेस है, इसे कौन निर्धारण करता है? यानी जो ऐसे तो डांस काफी सारे हैं, बहुत हैं, लेकिन इस आर्ट को ही कौन किसने चूज किया, किसने बताया कि हाँ यही आर्ट जो है वो क्लासिकल डांसेस के दायरा में आता है? ठीक है, तो टोटल 8 क्लासिकल डांस है, जिसमें जिसे संगीत नाटक एकेडमी संगीत नाटक एकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये दो संस्था मिलकर, संगीत नाटक एकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिलकर इस क्लासिकल डांसेस को तैयार किया है। ठीक है, यानी निर्धारण किया है कि हाँ ये क्लासिकल डांसेस है। कौन कौन से क्लासिकल डांसेस है? एक एक कथक, जो कि यूपी में, या फिर यूपी की जगह कभी कभी ऑप्शन में नॉर्थ इंडिया भी रहता है। यूपी, नॉर्थ इंडिया, भारतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरला, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, सत्तरिया असम, मणिपुरी मणिपुर। ये 8 क्लासिकल डांसेस हैं हमारे इंडिया में। और हर एक वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा इन क्लासिकल डांसेस के ऊपर रिलेटेड, क्योंकि क्लासिकल डांस से काफी सवाल आते हैं, चाहे आप कुछ भी दो, जीडी दो, एमटीएस दो। ठीक है, कुछ भी दो, ये आते हैं। ठीक है, उदय शंकर जो है, उदय शंकर को फादर ऑफ डांस इन इंडिया कहा जाता है। यानी इंडिया में डांस का बाप कौन है? उदय शंकर। डांस का पापा कौन है? उदय शंकर। अच्छा, उदय शंकर जो है ना, वो कुछ तो किया होगा, ऐसे तो उसको बाप नहीं बोल रहा है। ठीक है, कुछ क्या किया है उदय शंकर? तो हाई डांस एक डांस फॉर्म है। ठीक है, जैसे अगर स्लो मोशन की बात किया जाए तो माइकल जैक्सन ऑब्वियसली। तो हाई डांस, इस डांस फॉर्म को उदय शंकर ने क्रिएट किया है, और इसे बाद में इस डांस का नाम हो गया है क्रिएटिव डांस। क्रिएटिव डांस, हाई डांस। और इस डांस को बाद में इसका जो नामकरण किया गया, किया गया, उसका नामकरण किया गया क्रिएटिव डांस। क्या? क्रिएटिव डांस। ठीक है, नेक्स्ट कथक। कथक बोले तो कथक मीनिंग है स्टोरी टेलर। यानी जिस डांस के माध्यम से जो डांसर्स हैं वो स्टोरी समझाते हैं दर्शक को, उसे स्टोरी टेलर डांस कहते हैं। तो स्टोरी टेलर डांस किसे कहते हैं? कथक। विच डांस टेल्स स्टोरी बाय देयर परफॉर्मेंस, कथक डांस। ठीक है, तो कथक जो है, कथक का मतलब क्या है? स्टोरी टेलर। कथक का मतलब स्टोरी टेलर। हर एक वीडियो में लास्ट में जो एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उससे रिलेटेड, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर आप जीडी एस्पिरेंट्स हैं या फिर एमटीएस एस्पिरेंट्स, तो काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप खुद भी देख लेना, उस हिसाब से ही ज्वाइन करना। ठीक है, तो कथक मीनिंग क्या है? स्टोरी टेलर। ओरिजिन की अगर बात करूं, कहाँ हुआ है? रासलीला और ब्रजभूमि, ब्रजभूमि की जो रासलीला है वहां पर इसका ओरिजिन हुआ है। की एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स क्या है? आप टर्म्स सुना है? टर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, सिर्फ टर्म्स की बात करूं, जैसे क्रिकेट में क्या क्या टर्म्स होते हैं? यॉर्कर, नो बॉल, वाइड, फ्री हिट, ये टर्म है ना। ठीक है, जैसे फुटबॉल में पेनल्टी, है कि नहीं? तो वैसे ही कथक में कुछ की एलिमेंट्स है। क्या क्या है? आनंद, आनंद, जुगलबंदी, तराना और पदहंत। ठीक है, क्या क्या है? आनंद, जुगलबंदी, तराना और पदहंत। फिर से कह रहा हूं, मेरे साथ साथ बोलो। आनंद, जुगलबंदी, तराना, भाई जुगल की बंदी नहीं, जुगलबंदी,
तराना और पदहन, ठीक है। जब किस स्टाइल में किया जाता है, हर चीज का एक स्टाइल होता है ना, पता है ना तुमको, पता है ना। तो स्टाइल ऑफ डांस, तो कथक स्टाइल ऑफ डांस क्या है, नृत्य और नृत्या, नृत्य और नृत्या, ठीक है। अच्छा, जब कथक डांस होता है तो ऐसा तो नहीं कि वो खुद ही नाचते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक व्यूजिक तो बजता होगा ना। तो कौन सा म्यूजिक बजता है, मैंने किस टाइप का म्यूजिक बजता है, तो बैकग्राउंड बैकग्राउंड में काफी सारे म्यूजिक बजता है, जो लेकिन जो मेन है वो है तानपुरा। तानपुरा म्यूजिशियंस जो है ना, वो तानपुरा यूज करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक बजाने के लिए। किसका, कथक। कथक का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसे बजाने के लिए तानपुरा का यूज किया जाता है। किसका, तानपुरा, तनपुरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कथक डांसर्स। फेमस कथक डांसर्स की अगर बात करूं तो पंडित बिरजू महाराज सबसे पहले आता है। आता है कि नहीं, आता है कि नहीं, आता है ना। तो पंडित बिरजू महाराज कथक डांसर, फेमस कथक डांसर वर्ल्ड वाइड कौन है, पंडित बिरजू महाराज। फिर कौन है, लच्चू महाराज, लच्चू महाराज। फिर है जय शंभू, शंभू महाराज। फिर कौन है, श्रीदेवी, अरे श्रीदेवी नहीं, सितारा देवी, सितारा देवी। फिर है शोभना नारायण, शोभना नारायण। फिर है सोनाल मानसिंह, कौन है, सोनाल मानसिंह। ये मानसिंह अकबर का टाइम का नहीं है, ठीक है, सोनाल मानसिंह। फिर आपका प्रेरणा श्रीमली, जिससे प्रेरणा मिले, श्रीमली, प्रेरणा श्रीमली। फिर आपका कुमुदिनी लाखिया, क्या है, कुमुदिनी लाखिया। फिर है आपका रूपा रानी दास बोरा, बोरा पहन के रूपा रानी डांस कर रहा है, ठीक है, रूपा रानी दास बोरा। फिर है रोशन कुमारी, रोशन कुमारी। नेक्स्ट है कनक रेले, कनक रेले। फिर उसके बाद है उमा शर्मा, उमा शर्मा। फिर है आपका मंजूश्री चटर्जी, मंजूश्री चटर्जी, ठीक है। तो ये तमाम जो डांसर्स है ये सब भारतनाट्यम डांसर, ये जो तमाम डांसर्स है ये भारतनाट्यम डांसर्स है। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट मार लेते हैं, जितना बार रिपीट मारेंगे उतना बेहतरीन है। क्या क्या, पंडित बिरजू महाराज, लच्चू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, सोनाल मानसिंह, प्रेरणा श्रीमली, कुमुदिनी लाखिया, उमा शर्मा, कनक रेले, रोशन कुमारी, रूपा रानी दास बोरा, मंजूश्री चटर्जी, ये तमाम कौन डांसर है, कथक डांसर, ठीक है। तो आई होप आपको सच में वीडियो मजा आ रहा होगा, इतना तो मैं कंफर्म कहता रहा हूँ। तो 59 रुपीज देकर आप जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको उसमें काफी सारे स्टेट जीके का इतना ही डिटेल में आपको वीडियो मिलेगा, और कंप्लीट इंग्लिश तो है ही, ठीक है। और क्या चाहिए भाई, और अगर फिर भी कुछ चाहिए वो भी उसमें कमेंट में बताना आप लोग, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उसे जल्द से जल्द लाने में, क्योंकि भाई एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है। और मेरे पास ऐसा नहीं कि मेरे साथ और भी कोई है जो मेरा ये टाइपिंग वाइपिंग कर देता है, क्वेश्चन जुगाड़ कर देता है, ऐसा नहीं, सब कुछ मुझे करना पड़ता है, ठीक है। जिससे टाइम लगता है, तो इट टेक्स टाइम टू डू अ ग्रेट वर्क। बस यही मैं मानता हूँ, बाकी जो है, बाकी बहुत से ऐसे लड़के हैं यूट्यूब में जो काफी दिल से लाइक करते हैं मेरे हर एक वीडियो को, ठीक है, कमेंट पढ़ के ही समझ में आता है। तो थैंक्स टू दोस्त। चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्या रिलेटेड, कथक डांस रिलेटेड। बोले तो कथक डांस कहाँ का है, यूपी उत्तर प्रदेश या फिर नॉर्थ इंडिया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नृत्य, नृत्य, नृत्य एंड नृत्य आर इंट्रिंसिक टू व्हिच क्लासिकल डांस, कथक। नृत्य, नृत्य एंड नृत्य, ये मैं की एलिमेंट्स में बता चुका हूँ, कथक डांस का जो की एलिमेंट्स है वहां मैं बता चुका हूँ। तो नृत्य, नृत्य एंड नृत्य आर इंट्रिंसिक टू व्हिच क्लासिकल डांस, कथक। नेक्स्ट जुगलबंदी, ये हम लोग पढ़े थे ना की एलिमेंट्स में, जुगलबंदी, पदहंत, तराना, आनंद, याद है। तो जुगलबंदी मतलब क्या होता है, जुगलबंदी होता है डांसर और तबला प्लेयर के बीच में जो तालमेल बैठता है ना, उसे कहते हैं जुगलबंदी। वो कहाँ होता है, वो कथक डांस में होता है। देख लीजिए लिखा हुआ है कि जुगलबंदी एक कॉम्पिटिटिव प्ले बिटवीन द डांसर एंड द तबला प्लेयर्स रिलेटेड टू व्हिच क्लासिकल डांस, कथक डांसर। फिर है द वर्ल्ड फेमस कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जो वर्ल्ड फेमस कथक डांसर है, वो कलका बिंदादिन घराना का पार्ट है। कलका घराना होता है, कलका बिंदादिन घराना का पार्ट है। तो ये कलका बिंदादिन घराना कहाँ का है, तो ये लखनऊ का है। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को, ठीक है। कहाँ का है, लखनऊ का है। फिर है प्रेरणा श्रीमली, प्रेरणा श्रीमली इज एन एक्सपोनेंट ऑफ व्हिच क्लासिकल डांस। प्रेरणा श्रीमली किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, कथक डांस से संबंधित है। फिर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया। भारत में टोटल कितने क्लासिकल डांस फॉर्म है, 8। कौन इसे डिसाइड करता है, संगीत नाटक एकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। कुमुदिनी लाखिया, कथक डांसर, फेमस कथक डांसर, ये किसकी फाउंडर है, कदम स्कूल ऑफ डांस। कदम स्कूल ऑफ डांस की फाउंडर है कौन, कुमुदिनी लाखिया। कौन सा डांसर, कथक डांसर। तो ये भी सवाल आता है कि कुमुदिनी लाखिया और कथक डांसर इज द फाउंडर ऑफ व्हाट, कदम स्कूल ऑफ डांस, ये एक स्कूल है।
कदम स्कूल ऑफ डांस की फाउंडर कौन है? कुमुदिनी लाखिया। किस डांस से संबंधित है? कथक डांस से संबंधित है। फिर विच क्लासिकल डांस, कौन सा क्लासिकल डांस रेफर टू एज द स्टोरी टेलर? पहले ही बताया था मीनिंग में। कथक, कथक मतलब कथा, बातचीत, ठीक है। स्टोरी टेलर, किस डांस को कहा जाता है? कथक डांस को स्टोरी टेलर की डांस कहा जाता है। नेक्स्ट, रूपा रानी दास बोरा। रूपा रूपा रानी बोरा पहन के डांस किया। क्या किया? कथक डांस किया, ठीक है। रूपा रानी दास बोरा किस डांस से संबंधित है? कथक डांस से। विच डांस इज परफॉर्म बाय कुमुदिनी लाखिया? कुमुदिनी लाखिया किस डांस से संबंधित है? कथक डांस से। इसने क्या किया था? इसने कदम स्कूल ऑफ डांस की स्थापना की थी, ठीक है। फिर है विच क्लासिकल डांस फॉर्म वाज पैट्रोनाइज्ड बाय नवाब ऑफ अवध? अवध की नवाब वजीद अली शाह। वजीद अली शाह किस डांस को करते थे या फिर पैट्रोनाइज किए थे? तो वो कथक डांस है। फिर रोशन कुमारी, रोशन कुमारी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच क्लासिकल डांस? कथक डांस। रोशन कुमारी कथक डांस। फिर एक कथक डांसर सितारा देवी, नॉट श्रीदेवी। सितारा देवी को 1973 में 1973 साल में कथक डांस के लिए कौन सी अवार्ड मिली थी? तो पद्मश्री मिली थी, ठीक है। फिर है रानी कर्णा नायक, रानी कर्णा नायक, रानी कर्णा नायक, रानी कर्णा नायक who was awarded the Padma Shri in 2014 was a dash dancer, Kathak dancer. फिर with which dance form is the noted classical dancer शोभना नारायण associated? शोभना नारायण किस डांस से संबंधित है? तो कथक डांस से संबंधित है। फिर है शंभू महाराज, शंभू महाराज was awarded the Padma Shri for which classical dance? कथक डांस। शंभू महाराज कौन सी डांस के लिए संबंधित है? कथक डांस है, और इन्हें कथक डांस के लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। नेक्स्ट, द लास्ट, पद्म भूषण अवॉर्डी उमा शर्मा क्या डांस करता है? कथक डांस करता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस? फादर ऑफ इंडियन डांस किसे कहा जाता है? उदय शंकर को। क्या किया था इन्होंने? हाई डांस फॉर्म बनाया था, और जिसका बाद में नाम हो गया था क्रिएटिव डांस, ठीक है। विद्या गौरी अतगर, विद्या गौरी अतगर किस डांस से संबंधित है? तो कथक डांस से संबंधित है। आप इसको लिखना कॉपी में, पीडीएफ मत मांगना, खुद से लिखना। खुद से लिखने में जो मजा है वो पीडीएफ में नहीं है भाई, ठीक है। पीडीएफ देने का कुछ नहीं है, वो इजीली दिया जा सकता है, वो थोड़ी कुछ करना पड़ता है। पीपीटी में बना वो पावर पॉइंट में, उसको पीडीएफ में ट्रांसफर करके टेलीग्राम चैनल में डालना पड़ता है, बस इतना ही है। लेकिन मैं कभी भी किसी का पीडीएफ नहीं यूज किया हूँ, खुद से लिखा हूँ। अगर किसी का भी क्लास कहीं से भी किया हूँ, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड हो, रीजनिंग कभी नहीं किया हूँ, ठीक है। रीजनिंग का सिर्फ एक 22 चैप्टर है, वो वही मैं एक बार देखा था एग्जाम का वीडियो से, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, तो मैं आज तक कभी भी किसी का पीडीएफ से नहीं लिखा हूँ कुछ, जो लिखा हूँ खुद से लिखा हूँ। नहीं, एक दिन क्लास कराया, एक दिन का पीडीएफ से मैं कुछ लिख लिया, ऐसा नहीं। हाँ, कि कोई पीडीएफ लॉन्च करता है किताब, वो मैं जरूर उसको प्रिंट आउट करके निकाला हूँ, क्योंकि किताब को थोड़ी लिख सकता हूँ। बट कोई रेगुलर क्लास करा रहा है तो उसको रेगुलर बैठ के लिखना चाहिए ना क्लास के टाइम में, ऐसा थोड़ी कि रेगुलर क्लास कराया, क्लास देखा स्पीड में, फिर जाके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन किया हूँ, हाँ, तो वहां से आप लेके पीडीएफ लेके उतार लिया, ऐसा थोड़ी। खुद से लिखने में जो मजा है वो किसी में नहीं है, क्योंकि खुद से जब तुम लिखते हो ना तो रिवाइज ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, विद्या गौरी अतकर किस डांस से संबंधित है? कथक डांस से। फिर है कालाश्रम, कालाश्रम एक डांस स्कूल है जो न्यू दिल्ली में, कौन स्टार्ट किया है? पंडित बिरजू महाराज। जिससे इससे पहले हम लोग पढ़ा कुमुदिनी लाखिया, कुमुदिनी लाखिया। कदम स्कूल ऑफ डांस, सेम कालाश्रम जो कि न्यू दिल्ली में है, एक डांस स्कूल है, किसने स्थापना किया है? पंडित बिरजू महाराज जी ने इसे स्थापित किया है। फिर है, मैंने बताया था कि आर्ट क्लासिकल डांस है, संगीत नाटक एकेडमी इसे रिकॉग्नाइज किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो हमारा अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो मिनिस्टर कौन है? वो है श्री जी किशन रेड्डी। श्री जी किशन रेड्डी जो है वो हमारा अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पार्ट है। तो यही आज का कथक डांस रिलेटेड वीडियो है। इसके इसके ऐसे ही जो बाकी क्लासिकल डांस है, फिर स्पोर्ट्स है, वो मैं हर एक चीज मेंबरशिप की क्लास में कराऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। जस्ट 15 रुपीज उसका कॉस्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।